हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज कोई ब्लॉगिंग नहीं करेंगे और आज कोई ब्लॉगिंग नहीं बनाएंगे क्योंकि आज मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था। मैंने सोचा आप लोगों से कुछ अच्छी अच्छी बातें शेयर करें। अच्छी क्या बात है दोस्तों, ये जो हमारे जीवन में बीता हुआ वो कल है, उसी को मैं बताने वाली हूँ आप लोगों के साथ। दोस्तों, 28 जनवरी 2017 की बात है जब मैं घर से अपने निकल गई थी। और निकलने का कारण बहुत सारा है, जिसका कितना भी मैं कहूँ बहुत सारी चीज़ें कम है। मेरे 3 भाई थे और आज के डेट में आप लोग 2, मतलब समझ सकते हैं कि 2 हैं। और जो बीच वाला भैया था अब नहीं है, जो कि मैंने वीडियो बनाया था उसके बारे में, किस तरीके से उसका देहांत हुआ, कैसे उसके साथ हादसा हुआ, बहुत बड़ा हादसा हुआ हमारे घर में। और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि आप लोगों ने देखा होगा उन बच्चों का तस्वीर। और मैं आज भी थंबनेल में लगा दूंगी कि कैसे हैं वो लोग, किस तरीके से। भाभी का भी मैंने दिखाया था वीडियो आप लोग की, वो क्या कर रही है क्या नहीं। चेक करेंगे पूरा वीडियो तो आप लोग को खुद ही मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये था कि वो दिन इतना ख़राब था कि मैं क्या ही बताऊँ। वो हमारे लिए बहुत ही बुरा दिन था, जो कि हमारे लिए बुरा दिन वो कैसे हो गया पता नहीं, लेकिन ऐसा हुआ हमारे घर में कांड। वो कोई कांड करने के लिए, कांड होने के लिए कुछ आपके ही जीवन का वो जो परिस्थिति है ना, वही आपका कांड का ज़रिया होता है। आपकी परिस्थिति ही बताती है कि कांड ये होने वाला है। मेरी परिस्थिति ऐसा ही कुछ था दोस्तों, जो मेरे घर में जो पता नहीं किसका मैं नाम लूँ या ना नाम लूँ, लेकिन हुआ है हमारे घर में जो मेरे भाइयों की गलती है। गलती के कारण ऐसा है जो कि आज मैं अपने घर में माँ की तबीयत ख़राब हो जाए तो भी नहीं जा सकती हूँ। अगर तबीयत ख़राब होने के बाद बाहर एडमिट हो जाए तो जा सकती हूँ। हालांकि कोई रोक नहीं है। अगर संघर्ष करो, संघर्ष की क्या बात है, संघर्ष की क्या बात है। अगर मैं जाऊँ, बात आगे बढ़ाऊँ तो जाहिर सी बात है, पर मैं ही नहीं जाना चाहती क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं ये देख के मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मेरे घर में जो बातें हुआ, मेरे लिए हुआ, मेरे भाई के लिए हुआ, इस तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे घर में। हमारे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है दोस्तों, इतना झगड़ा होता है ना कि पूरी दुनिया में नहीं होता होगा। मुझे तो ऐसा महसूस होता है, कहीं नहीं होता होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, समझदार नहीं है। समझदार हैं, फिर भी समझदार होने के बावजूद भी इस तरीके से घर में झगड़ा होता, सिर्फ और सिर्फ पत्नी को लेकर के होता है, पत्नियों के बीच होता है। मतलब जो भी हमारे घर में है, बड़े लोगों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। उनके पास इतना बुद्धि विवेक नहीं है जो कोई चीज़ समझ पाए। उन्हीं की वजह से ही मैंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ने का एक बहुत बड़ा रीज़न था कि मैं थोड़ा सा, एक होता ना कि राई का पहाड़ बनाया जाता है, राई का पहाड़, बस राई का पहाड़ बना है हमारे जीवन में। और हमारे घर में जो परिस्थिति हमारी रही है ना, मेरा भाई अगर पढ़ा लिखा होता, इतना गधा है कि मैं उसे क्या ही बताऊं। वो इतना त्रस्त हो जाता है कि उसको ना तो एक अच्छी बीवी मिल पाई है, एक सुंदर सी बीवी भी नहीं मिल पाई है। अच्छी की बात अलग है, एक अच्छा व्यवहार भी होना चाहिए, सुंदर भी नहीं है बिल्कुल। जब मेरे भाई की शादी होती है तो ये हुआ कि अरे उनकी बीवी बहुत ही खूबसूरत होगी, कैसी है। लोग इमेजिन पहले से ही कर लिए थे कि जिस तरीके से है वो मेरा भाई, उस तरीके से उसकी बीवी होगी, पर ऐसा नहीं है। इतनी गंदी मिली, इतनी गंदी, उसका चेहरा भी इतनी गंदी है ना कि मैं उसको क्या ही बताऊँ, किसी का होगा भी नहीं एक तरीके से। और पता नहीं कैसे मेरा भाई उसको पसंद कर लिया, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि ये मेरे पिताजी नहीं थे। बस पिताजी नहीं थे तो ठीक है, शकल सूरत मायने भी नहीं रखता है। अगर वो लड़ती है जिस हिसाब से, अगर शकल सूरत होता तो लड़ती तो एक चलता कि चलो यार सुंदरता पर, लोग बहुत सारे सुंदरता पे वो हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। और जो कि लड़ाई झगड़ा भी अगर कर लेती है तो उनके लड़ाई झगड़े भी माफ़ कर दिया जाता है कि छोड़ जाने दो। मतलब कि एक होता है, कॉमेडी भी आता है कभी कभी, आप लोगों ने देखा होगा कि अरे सुंदर हो तो क्या भाव खाओगी, इस तरीके से जो भी। लेकिन वो इस तरीके से सुंदर नहीं, आप लोग को दिखा सकते थे लेकिन हम उसका कैप्चर भी नहीं कर पाए हैं फ़ोटो। कभी ऐसा मौका मिलेगा तो मैं आप लोग को दिखाऊँगी, क्योंकि उससे कोई लगाव नहीं, किसी का ज़रिया नहीं है।
कि उसे कोई बात विचार कर सके या फिर किसी से पटता भी नहीं है। तो दोस्तों वो जो दिन था 28 जनवरी 2017, उसी की वजह से लड़ाई झगड़ा काफ़ी हद से ज़्यादा हो गया था। इतना हद से ज़्यादा हो गया था कि मुझे या तो वो अपने आप को घर में बंद करने जा रही थी कि मतलब घर में बंद हो जाए, मतलब बंद करके सिंदूर जो होता है उसको घोल बना करके पीने वाली थी। वो बोली थी कि तुम अपनी बहन को या तो मारो या तो हम मर जाएंगे अपने से। मतलब उसके घर में जो एक खिड़की नहीं, ये दरवाज़ा होता है, ये दरवाजे के पहले दरवाज़ा बंद हो जाता है और उसके बाद एक खिड़की से झाँक करके ये सारी बातें बोल रही थी कि क्योंकि उसको अगर वो ऐसा पीती तो कोई रोकने वाला भी नहीं था, पी भी सकती थी। मैंने देखा कि लड़ाई झगड़ा काफ़ी बढ़ रहा है। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं निकल गई। मैं निकलने के बाद मैं इसके पापा से मिली और इसके पापा से मिलने के बाद मैंने सारी बातें बताई कि इस तरीके से मेरे घर में झगड़ा हो रहा है, मुझे पैसे दीजिए, मैं कहीं भी चली जाऊँगी, मुझे कोई मतलब कहीं भी किसी मंदिर मठ में जाऊँगी, ऐसा मेरा प्लान था। क्योंकि मैं एक कैरियर बनाते बनाते दोस्तों मैं थक गई थी और उसमें ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट था कि मैं कैरियर कैसे बनाऊँ। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो कैरियर बनाते बनाते मैं थक गई थी इतना कि समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे मैं अपने आप को, अपने जीवन को सुधारूं। ऐसा होता है लाइफ में, सारे बच्चे भी ऐसे डिस्टर्ब होते हैं कि माँ बाप उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, बस ध्यान इस बात का देते हैं कि कैरियर बन जाए, फिर उसके बाद शादी करते हैं। लेकिन लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता है, या तो लड़कियों को देखते देखते शादी कर दी जाती है। कुछ परिवार होते हैं और कुछ समझदार होते हैं, कुछ बेवकूफ़ होते हैं जो कि अपने तंग में ही, अपने ही घर में परिस्थिति में जूझे रहते हैं, किसी और का ध्यान नहीं दे पाते हैं। मेरे घर में भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि ध्यान नहीं दे पा रहे थे वो लोग और अपने में ही बिजी थे और ये नहीं समझ पा रहे थे कि जो हमारी बहन है या हमारी बेटी है तो वो हमारे ही भरोसे है, वो अपने भरोसे भी नहीं है, वो अपना कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन मुझे घर से भी आने के लिए मना था कि नहीं तुम मत घर आओ। तो आप ही बताइए कि मैं बाहर, कुंवारी लड़की बाहर कैसे रही, किसी के साथ या तो रहे या तो आप खुद उसका शादी चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो देख कर के कर दीजिए, ऐसा होता था। लेकिन मैं गरीब उनकी मर्ज़ी से मैं नहीं करना चाह रही थी। अगर कोई बंदा है, अगर कोई लड़की है गरीब, आप जब आपको गरीब ही करना है, 2 कौड़ी का ही करना है शादी, तो हमारी मर्ज़ी से आप करिए ना। क्योंकि जब मेरा मर्ज़ी रहेगा तो मैं पैसे को वैल्यू दूँ या ना दूँ, वो हमारी मर्ज़ी है। मैं अगर करना चाहती हूँ किसी गरीब लड़के से भी चाहे अमीर हो, तो वो हमारी मर्ज़ी होनी चाहिए। आपकी मर्ज़ी इतनी नहीं होनी चाहिए जो कि आपका एक, जब आपको आपका फ़र्ज़ ही पूरा करना है तो आप फ़र्ज़ ऐसा पूरा करिए ना ताकि समाज में आपका नाम भी हो और हमारा भी काम बन जाए। आपका तो कुछ नहीं होगा, आपका जो होगा सो होगा कि अरे कर दिए, जैसे तैसे कर दिए, लेकिन मेरी भी तो होनी चाहिए ना योगदान कि नहीं मुझे मेरा क्या मन है, मैं क्या खुश हूँ या नहीं हूँ। दोस्तों मुझे चक्कर आ रहा है इस बात के लिए क्योंकि मैं 3-4 दिन से लगातार सफ़र कर रही हूँ। और उसके बाद जो है कि तो ये मेरे बड़े भाई की बिल्कुल सोच थी कि नहीं मेरी अकेली बहन है और मैं खूब मतलब कि टेंट लगाऊंगे यहाँ से वहाँ तक से, और ढेर सारी मतलब ढेर सारे मेहमान आएंगे सब। ये इच्छा रखने से नहीं होता है, आपके हाथ में होना चाहिए। और ये सब सारी चीज़ें जब मेरे घर वाले, मेरे जो पुश्तैनी जो मतलब पुरखे लोग थे वो नहीं कर पाए, तो फिर आपके हाथ में नहीं है कुछ करने लायक, आप इतने गुणवान नहीं हो जो आप कर पाओ। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा भाई मतलब कि नहीं कर पाया, वो संघर्ष नहीं कर पाया। तो मुझे थोड़ा तकलीफ़ होता है इस बात के लिए कि वो लोग जो किए सो किए, लेकिन मेरे लिए जो मेरा बिगड़ गया है, मैं हर तरह से बिगड़ चुकी हूँ। बिगड़ने का मतलब है ना कि सिर्फ अब देख रहे हैं कि मेरी मानसिकता ये है कि मैं सिर्फ बनाने की कोशिश करती हूँ, यहीं पर बैलेंस टिका हुआ है। आप लोग ये जान लीजिए कि मैं अपने दिमाग में एक लक्ष्य लेकर के चलती हूँ कि नहीं ये चीज़ को पूरा करना है, और वो पूरा हो या ना हो अलग बात है,
लेकिन अगर वही चीज़ मैं ये छोड़ दूँ तो हमारा परिवार पूरा बिखर जाएगा। ये चीज़ अगर मैं अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश करूँ ना, तो सब कुछ तबाही मच जाएगा हमारे जीवन में। यही पर है कि मैं अगर अपनी इच्छा को मार दूँ, ख़त्म कर दूँ, तो सब कुछ बैलेंस बन करके चल रहा है, चले। लेकिन अगर मैं यही कहूँ कि नहीं, मुझे अपनी इच्छा हर हाल में पूरी करनी है, तो ये संभव नहीं है, सब कुछ तबाही की तरफ है। ये चीज़ है हमारे जीवन में बहुत बड़ा घटिया सा मतलब कि हमारा जीवन इतना घटिया है, पहले से ही बना हुआ है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं एक अच्छे कपड़े पहन करके मैं कभी नहीं गई हूँ, किसी के शादी विवाह में नहीं गई हूँ। एक अच्छा कपड़ा जो लुक होता है, लुक होना चाहिए, कि मैं आज तक नहीं पहनी हूँ। आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैं अपने घर के भी बात कर रही हूँ दोस्तों, लेकिन और लोगों के जीवन में देखिए कि लड़कियां हैं और शादी विवाह हो गया, वो अपने घर पे गई और चाहे पति चाहे 1 पैसे कमा रहा है चाहे 2 पैसे कमा रहा है, अपनी पत्नी को खुश कर रहा है, हर एक चीज़ इच्छा पूरी कर रहा है, थोड़े में ही कर रहा है, लेकिन उसका शौक श्रृंगार पूरा कर रहा है जो उसको चाहिए। मेरा पति नहीं कर पाता है, शायद वो इसलिए नहीं कर पाता है कि शादी हुआ ही नहीं, चलो ऐसे जैसे ज़िंदगी चल रही है ऐसे चल रही है, तो क्या दिक्कत है, कौन सा महत्व है, क्या साड़ी, क्या कपड़ा, अच्छे कपड़े, उसमें भी पैसे लगेंगे, इतना नहीं कमा पाता है जो कर पाए मेरे लिए। मैं इसलिए ज़िद नहीं करती हूँ कि जब वो सक्षम नहीं है तो मैं ज़िद ही क्यों करूँ, वो कर ही नहीं पाएगा तो मैं उसको ज़िद क्यों करूँ, बात ये है। और रही बात मेरे घर वालों के, तो पता नहीं क्या दोस्तों, उन लोगों के दिमाग में ऐसा बन गया और ऐसे माहौल का मुझे क्रिएट करना पड़ता है कि मैं जाती नहीं हूँ। जाने के लिए जा सकती हूँ अपने घर पे, लेकिन वो हमारा लक्ष्य नहीं था कि नहीं मैं एक परिवार बसाऊँ। मतलब वो लोग हमारे बारे में क्या सोचते थे, क्या समझते थे, पागलों वाली हरकतें सोचना समझना, उनका कोई महत्व ही नहीं है मेरे जीवन में। मुझे नहीं लगता है कि मेरे लिए मायने रखते हैं वो लोग। अगर आज मेरे लिए कुछ हो भी जाता है तो वो लोग कभी आ नहीं पाएंगे दोस्तों, ये कभी नहीं, क्योंकि अगर वो होता, मेरा भाई होता तो वो दौड़े चला आता, लेकिन अब कोई वो नहीं है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो क्या मतलब है, मैं तो देखूँगी नहीं। लेकिन तकलीफ़ वाली बातें हैं कि वो लोग कभी नहीं, कभी भगवान ऐसा करे भी ना कि नहीं मुझे कुछ हो। मेरा एक बच्चा है जो कि मैंने घर बनवाया है, अभी वहाँ पे मैं रह नहीं पा रही हूँ, लेकिन फिर भी जब मेरा पुरुषार्थ थक जाएगा तो मुझे तो रहना ही पड़ेगा ना वहाँ पे। तो बन गया है, कोई ऐसी बुराई नहीं है घर बनने में, और मेरा है, मैं चाहती हूँ, भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कि नहीं मैं सही सलामत रहूँ, मेरा परिवार सही सलामत रहे, मेरे घर वाले सही सलामत रहें। ठीक से जब एक बिगड़ गया तो बिगड़ ही गया, अब उसके लिए क्या ही कर सकते हैं। पता नहीं कहाँ भगवान सोए थे, क्या किए थे, लेकिन तकलीफ़ तो होता है इस बात के लिए कि गलती तो उन लोगों की है ही है। क्या ही कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक मालिक जो घर में होता है दोस्तों ना, एक मालिक जो होता है बहुत गड़ो गंभीर और बहुत सबके बारे में सोचना उनका ही फर्ज होता है। वो किस मुसीबत में है वो कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन एक मालिक का यही फर्ज होता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हमारे घर का हो चाहे आपके घर का हो। जो मालिक होता है ना, उसको हर एक दुख होता है, हर एक सुख होता है, लेकिन वो पूरा करता है, सबके लिए करता है कि एक पंथ दो काज करता है। उसके हाथ में हर एक गुण होता है, तभी वो मालिक बन सकता है, तभी वो अपना ख्याल कर सकता है और अपने परिवार का भी ख्याल कर सकता है। बस यही फ़र्क है कि हमारे भाई को इतना नहीं ज्ञान है, और नहीं ज्ञान कभी था, कभी भी वो नहीं सोच पाया कि नहीं, वो उसके पास इतना बुद्धि नहीं था कि वो अपना भी घर गृहस्थी बसा ले और दूसरे का भी घर गृहस्थी, यानी कि अपने भाई बहनों का भी घर गृहस्थी बसा पाए। उसके अंदर एक गुण नहीं कि नहीं उसको शायद यही बात हमने कहा ना कि एक मालिक का एक फ़र्ज होना चाहिए, फ़र्ज होना नहीं चाहिए, होता है अंदर से एकदम बिल्कुल। ये मालिक के अंदर होता ही है, तभी वो मालिक बनते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कोई ब्लॉगिंग नहीं किया था मैंने, और
थोड़ा अपने बारे में मुझे लगा आप लोग को बता देनी चाहिए, तो बस इतना ही। और अभी बहुत 12 बजने वाला है, तो मैं सोऊंगी क्योंकि मैं थकी हूँ ज़्यादा। ठीक है, तो बाय बाय दोस्तों। और अब आप लोग हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं दोस्तों, 2-3 वीडियो मेरा बिल्कुल नहीं जा रहा है, उस पर कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे का ऐसे ही पड़ा है। एक व्यूज़ भी नहीं गया है अभी जो कल मैंने वीडियो अपलोड किया। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए हमारा।